नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आज संडे डबल धमाका हुआ था और जहां पहले मैच में तो आपको पता ही है ना कि आज आरसीबी ने ऐसा खेल खेला और जैक्स जो कि अभी टीम के साथ जुड़े हैं और दूसरा ही मैच खेल रहे थे, उन्होंने आज 10 छक्के लगाए। जी हाँ, 10 छक्के। 41 गेंदों में शतक ठोक डाला। 10 छक्के, आप समझ सकते हैं कि 60 रन तो ऐसे ही ये आईपीएल बहुत ही खास होने वाला है। लेकिन दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का इस बार ना नाम सुनते ही 200, 250, 280 स्कोर सामने आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ये सब खेल रहे हैं ना, जबरदस्त इस फॉर्म में है कि मानो उनके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा गेंदबाज। तो आज ऐसा मुकाबला था कि जहां पे टॉस जब हुआ ना, तो टॉस में के बाद जो फैसला है ना, वो सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस पचा नहीं पाए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ। सिक्का उछाला ऋतुराज गायकवाड़ ने। किस्मत में गया सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस। जब पैट कमिंस से पूछा गया कि आप क्या करना चाहेंगे, तो हमने देखा है कि सनराइजर्स हैदराबाद अभी तक आईपीएल में चेस करने में बहुत अच्छी नहीं रही है। पिछला मैच भी वो चेस में हारी थी। ऐसे में उम्मीद थी कि वो पहले बल्लेबाजी का फैसला लेगी, क्योंकि चेपक का स्टेडियम है जहां ड्यू फैक्टर रहता है। लेकिन सनराइजर्स की जिस तरीके से पहले शुरुआत में अगर पहले बैटिंग कर रही है, तो जिस तरीके से फ्री फॉर्म में सारे बल्लेबाज खेल रहे हैं, चाहे वो हेनरी क्लासन हो, बात करें ट्रेविस हेड, शुरुआत में अभिषेक शर्मा धमाकेदार, मतलब 125 रन तक बना चुके हैं इस आईपीएल में पावर प्ले 6-7 ओवर के अंदर अंदर। तो ऐसे में लेकिन आज पैट कमिंस ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। इस फैसले के बाद जब ऋतुराज से पूछा गया कि क्या आप बल्लेबाजी करना चाहते थे पहले या गेंदबाजी, तो ऋतुराज ने भी यही कहा कि अगर मैं भी टॉस जीता ना, तो क्या करता पता है, गेंदबाजी। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी कि टॉस हारना भी कभी कभी ब्लेसिंग्स होता है, क्योंकि आपके हाथ में नहीं होता। तो आज वही हुआ। टॉस हारते हैं और ऋतुराज और शुरुआत करते हैं अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे का फॉर्म ना लौट पा नहीं रहा है अभी तक। इस आईपीएल 2024 की अगर बात की जाए, तो वो फिर से आज 9 रन पे आउट हो गए और थोड़ा जल्दी झटका लग गया था। लेकिन फिर से आज ऋतुराज गायकवाड़ जबरदस्त फॉर्म में और लगभग 52-53 गेंदों पे ही 98 रन, 98 रन की पारी खेली। 20वें ओवर, मतलब जब करीबन 3 या 4 गेंदें बची थी, तो वो आउट हो गए, वरना शतक पूरा कर लेते। और इस शतक को पूरा करते तो आईपीएल का 11वां शतक भी होता। आपको याद होगा, शतक लगा चुके हैं इस आईपीएल में, लेकिन वो हारने के कॉज में आया था। तो ऐसे में जो 98 रन की, 98 रन की जो शानदार पारी, चौका, 3 छक्के भी उन्होंने लगाए, 10 करीबन चौके लगाए, तो कहा जा सकता है कि शानदार बल्लेबाजी। और सबसे बड़ी बात ना, इस बार वो कप्तानी भी कर रहे हैं। तो शायद एमएस धोनी की होने की वजह से, वो कई बार कह भी चुके हैं कि फील्ड के ऑफ फील्ड एमएस धोनी होने की वजह से उनके ऊपर कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं दिख रहा, क्योंकि सीएसके पे दबाव है। पिछली बार की चैंपियन है, 5 बार चैंपियन वैसे रह चुकी है। धोनी लगातार इतने सालों से कप्तानी करते आ रहे थे। 2 साल अगर बाहर वो छोड़ दिया जाए, जब सीएसके को बाहर किया गया था आईपीएल से टीम को, तो उसके लगातार धोनी। तो ऐसे में ऋतुराज की बैटिंग ना निखर के आ रही है और उनकी फील्ड प्लेसमेंट तो उससे भी ज्यादा निखर के आ रही है। तो ऐसे में 98 रन की उन्होंने शानदार पारी खेली। बात की जाए तो आज पैट कमिंस की बॉलिंग चली नहीं। 4 ओवर में 49 रन। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि 49 रन, लगभग 50 रन के आसपास दिया और उनको विकेट नहीं मिले। वहीं अगर बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार ने, जो पिछले मैच में करीबन 1 या 1.5 ओवर किया था, उनको आज गेंदबाजी करने का पूरा मौका मिला और 4 ओवर में बढ़िया उन्होंने, शुरुआत में तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, मात्र 38 रन दिए, एक विकेट भी झटके। ऐसे ही उनाकट ने भी विकेट झटे। तो कुल मिला के जिस तरीके से गेंदबाजी थी वो ठीक ठाक ही रही सनराइजर्स हैदराबाद के। लेकिन बल्लेबाजी, शिवम दुबे फिर से दावा ठोक चुके हैं वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, आज भी उन्होंने लगभग 39 रन मात्र 20 गेंदों पे ठोक डाले, जिसमें उन्होंने लगातार चौके और छक्के जड़े। अंडर प्रेशर आए थे क्योंकि विकेट्स गिरा था उसके बाद। क्योंकि आपको बता दें, डैरिल मिचेल और जो अजिंक्य रहाणे के जाने के बाद, जब डैरिल मिचेल आए ना, उन्होंने ताबड़तोड़ 52 रन की पारी खेली और 32 गेंदों पे। तो ऋतुराज की और डैरिल मिचेल की जो जोड़ी काम करके गई थी ना, उसके बाद मिचेल आउट हो जाते हैं कैच आउट। उसके बाद शिवम दुबे ने जो पारी को संभाला और मात्र 19 गेंदों लगभग 39 रन बनाए, उसके चलते। और धोनी का वो चौका तो कोई भूल ही नहीं सकता, क्योंकि भले इस बार धोनी ज्यादा बॉलें नहीं खेलने आ रहे, 4-5, मतलब जब भी आउट हो रहा है तो अगर 5-6 बॉलें है, लेकिन धोनी अपनी छाप, सबसे बड़ी बात, 8वीं इनिंग 8वीं बार नॉट आउट जा रहे हैं। मतलब वो 8 बार बल्लेबाजी करने आए और 8 बार बिना आउट हुए। इस आईपीएल में अब तक वो अभेद किला हम कह सकते हैं। आज भी उन्होंने चौका जरूर जड़ा और जिसके चलते 212 रन
जी हाँ, 20 ओवर में 212 रन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बनाए। अब आप चेपक का स्टेडियम, ड्यू फैक्टर, तो अब 212 भी स्कोर ना सेफ नहीं लग रहा था। और वास्तव में जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद बड़े-बड़े स्कोर बनाने के लिए जाने जाता है, उसके सामने तो कहीं न कहीं ये था कि ये मैच बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा सीएसके के लिए मैच बचाना। बल्लेबाजी जब आती है ना, तो ऐसा लगता है कि आज फिर से अभिषेक शर्मा ने शुरू किया, छक्का जम के मारा। मतलब पहले ओवर में थोड़ा अच्छा निकला था, लेकिन उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद, आप सोचिए जो 120, 125 रन 6 ओवर में, उसके इस बार ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, क्लासन, एडन मार्करम ने कोशिश की। सबसे अधिक एक तरह से अगर कहें तो उन्होंने ही 32 रन बनाए, कोई भी नहीं चला। और अनमोलप्रीत का बैड लक हम कहेंगे कि आज पहला ही मैच खेल रहे थे वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में बैटिंग करने आए थे। लेकिन एज लगती है और बॉल जो थी वो मोइन अली के साथ सीधे हाथ में जाती है, बहुत सिंपल कैच मिलता है। तो सनराइजर्स हैदराबाद 70 रन तक जाते जाते 4 विकेट खो चुकी थी। और कहा जाए आज बॉलिंग की बात ना, तो धोनी और ऋतुराज का जो दिमाग चला, फील्डिंग इतनी सही जगह सेट की थी कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को तुषार देशपांडे ने सेम आउटसाइड द ऑफ स्टंप बाउंड्री पे कैच आउट किया। दोनों जगह मिचेल शामिल थे कैच करने में। तो कैचेस नहीं छूटे जो इस आईपीएल में हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत से कैचेस छूटते हैं। तो आज वो केवल एक कैच जो छूटा भी वो धोनी के हाथों समद का छूटा है, वरना कैच नहीं छूटे, जिसकी वजह से मैच विन किया है आज चेन्नई सुपर किंग के। आप सोचोगे अभी से बता दे रहा हूँ, जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग ने आज एक तरफा मैच सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। सनराइजर्स जो बड़े रनों की इमारत खड़ी करने की जाती थी, ना तो आज उसका ट्रेविस हेड चले, ना तो अभिषेक शर्मा, उन्होंने एक दो अच्छे शॉट्स लगाए थे, बल्कि छक्का भी लगाए थे, लेकिन छक्के की अगली ही गेंद पे तुषार देशपांडे आउट हो गए। अनमोलप्रीत सिंह पहली ही गेंद पे आउट हो गए। तो 3 विकेट तो बहुत जल्दी तुषार देशपांडे ने लिया। उसके बाद फिर एडन मार्करम को पथिलाना ने थोड़ा खेल लेते, जो मैच में कुछ बचा था कि एडन मार्करम और क्लासन कुछ अच्छा कर सकते हैं, मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को वापस ला सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 32 रन के स्कोर पर एडन मार्करम को पथिलाना ने जिस तरीके से मिडिल स्टंप उड़ाया ना, वो देख के धोनी और ऋतुराज दोनों बहुत खुश हुए, पूरा सीएसके मैनेजमेंट बहुत खुश हुआ। और उसके बाद तो शार्दुल ठाकुर ने, जो अभी तक आईपीएल के इस सफर में अभी तक 2024 में विकेट नहीं पाए थे, उन्होंने भी अब्दुल समद का विकेट लिया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सीएसके पूरी एक यूनिट की तरह खेली। और सबसे बड़ी बात, सीएसके फिर से टॉप 4 में आ चुकी है। इस मैच के पहले सीएसके 5वें स्थान पे थे, लेकिन मैच जीतने के साथ ही सीएसके टॉप 4 में आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात, सनराइजर्स हैदराबाद जो अभी तक ठीक ठाक चल रही थी, वो उसको भी अब मुश्किलात बढ़ने सकती हैं, क्योंकि सीएसके ऊपर आई है। इस बार का आईपीएल ना बहुत क्लोज जाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स पहले जीत रही थी वो आ रही, अब आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स ये खेल बिगाड़ना शुरू कर चुके हैं। आरसीबी ने आज जिस तरीके से गुजरात टाइटंस को हरा दिया, उधर दिल्ली कैपिटल्स ने जिस तरीके से आपने देखा कि एक तरफा मैच में हराया, उसके बाद कहीं ना कहीं मैच जो है ना वो दर पलटने लगे। और दिल्ली कैपिटल्स तो लगातार 4 मैच जीतते हुए आ रही है, तो 10 अंकों पे आ चुकी है। तो वो भी अब आईपीएल के प्लेऑफ की दावेदारी ठोक सकती है। और लगातार 4 तो ऋषभ पंत वापसी कर चुके हैं। तो ऐसे में चेन्नई की इस जीत ने उसको फिर से मजबूती दी है कि वो प्लेऑफ के लिए तगड़ी कंटेंडर बन रही है। और उम्मीद है कि शायद प्लेऑफ खेल भी जाए। जिस तरीके से आज फॉर्म में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों दिखी, क्योंकि बल्लेबाजी की बात की जाए तो डैरिल मिचेल फॉर्म में आ चुके हैं, शिवम दुबे फॉर्म में आ चुके हैं, मोइन अली और रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी आई ही नहीं। रविंद्र जडेजा पिछले मैच में आपने देखा है कि फॉर्म में आ चुके हैं। तो सीएसके के लिए बहुत अच्छा संकेत है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि रन चेज में वो रन नहीं बना पा रही है। पहले बल्लेबाजी करी तो 250-250 बना ले रही है, लेकिन रन चेज में वो पिछला मैच भी हारी और इस मैच में भी एक तरफा हारना एक अलग बात होता है कि क्लोज मैच जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे इस समय है, क्योंकि 262 रन भी चेज हुए हैं। तो आज जिस तरीके से बल्लेबाजी फ्लॉप हुई है ना, वो सनराइजर्स के लिए कई सवाल खड़ी कर रही है। तो अगर आप सनराइजर्स के फैन हैं या हैदराबाद को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या कमी रही वो बताइए। और अगर आप सीएसके फैन है ना, इस जीत को किस तरीके से लेते हैं उसके बारे में भी जरूर बनाइए। साथ ही साथ विक्रम टॉक से बने रहिए, क्योंकि आईपीएल की खबर से लेके दूसरी खबर यहीं मिलेंगी आपको।